बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम एक सीक्वेंस के साथ पाकिस्तान अफेयर में प्रेसिडेंशियल और प्राइम मिनिस्टर वाइज अपना टेन्योर पढ़ रहे थे, तो आज हमारे छठे जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक, इनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1977 से लेके 1988 तक। क्योंकि इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के गवर्नमेंट के बाद मार्शल लॉ लगा के जुलाई 1977 में मार्शल लॉ लगाया और ये डिक्टेटर गवर्नमेंट लेके आ गए। यहाँ पे MCQs के भुट्टो को फांसी कब दी गई? मार्च 1978 में। किस कोर्ट ने फैसला किया? लाहौर हाई कोर्ट में। सिविलियन कैबिनेट जनरल ज़िया ने कब बनाई? 1978 में। इसने PCO दिया, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर। ये PCO कब दिया गया? 23 मार्च 1981 को। PCO जो है, इसने 1973 के आइन को आर्जी तौर पे रिमूव कर दिया। यहां पे ये पॉइंट नोट करें कि सदर जो है प्रेसिडेंशियल रिफॉर्म्स इसने की दिसंबर 1984 में। ये जो सदारती रिफॉर्म्स थी, इनके नतीजे में 1985 में आके इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस होने के बाद यहाँ पे पाकिस्तान के 10वें नंबर के जो प्राइम मिनिस्टर्स बने 1985 से 1988, यहां से पॉइंट नोट करें। 1985 में प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, उससे पीछे 1970 से लेके 1985 तक प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं। डायरेक्ट कौन रहा है? डायरेक्ट रहने लगा है ज़ियाउल हक। यहां 1985 में उसने इलेक्शंस करवाए और प्राइम मिनिस्टर दोबारा बहाल हुआ 1988 तक 10वां प्राइम मिनिस्टर। इलेक्शंस मुल्क में कब हुए? 25 से 28 मार्च 1985। बहुत अहम MCQs के नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शंस पाकिस्तान में कब हुए? ये 1985 में। नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर पंजाब के वजीर आला भी रहे हैं। कब रहे? ये रहे 1985 के अंदर। कब रहे? 1985 के अंदर। आगे ये जो 30 दिसंबर 1985 है, उस दिन इलेक्शंस की गवर्नमेंट जो नई रिस्टोर हुई, तो मुल्क के अंदर मार्शल लॉ खत्म कब हुआ? 30 दिसंबर 1985 को। 18 अमेंडमेंट 8वीं जो तरमीम है, उसमें सदर का जो ओहदा है, यानी सदर को इंपावर किया गया कब? 18 अमेंडमेंट में। और 18 अमेंडमेंट कब आई? जनरल ज़ियाउल हक के दौर। प्लेन क्रैश किया, यानी जनरल ज़ियाउल हक एक जहाज के अंदर जा रहे थे, तो वो जहाज जिस बहावलपुर के जब करीब पहुंचा तो वो क्रैश हुआ, जिसमें एक सफीर भी थे इंटरनेशनल। वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कौन थे, क्या नाम था उनका जो साथ जिनकी डेथ हुई। तो ये प्लेन क्रैश कब किया? 17 अगस्त 1988 बहावलपुर के मकाम पे। USS वार बच्चों क्या है कि रशिया ने, मौजूदा रशिया और इसको पहले USSR कहते थे, इसने अफगानिस्तान के अंदर हमला किया जिस तरह अमेरिका ने 9/11 के बाद किया। तो USSR ने हमला कब किया? ये किया था 1979 में। 1979 में USA ने हमला किया। 1979 के बाद 1988 में इन्होंने अपनी फौजें वहां से ये निकाल ली अफगानिस्तान से। यहां पे ये जो पीरियड 1979 से 1991 तक का है, इसको बोलते हैं कोल्ड वार इरा। पाकिस्तान USA का उस दौरान अलायंस बना और इसने सपोर्ट किया अफगानिस्तान वाली साइड से USA को, और रशिया को निकलना पड़ा। 1988 में एक मुआहदा हुआ, बड़ा अहम तरीन मुआहदा, जिसका नाम था जिनेवा अकॉर्ड। जिनेवा अकॉर्ड 1988 में हुआ, और ये किस किस के दरमियान हुआ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। यहां से पॉइंट नोट रखें कि ये अहम तरीन और एक MCQs के 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन की वार हुई जनरल ज़िया के दौर में।
आगे ये सियाचिन का जो इशू है ये रिजॉल्व कब किया गया? ये 25 नवंबर 2003 में। 1984 में MQM बनी, ये MMCQs। ओजरी वाकया जनरल ज़िया के दौर में कब हुआ? 1987 में। कहां पे हुआ? रावलपिंडी में। ये एक डिपो था, उसमें आग लग गई। आगे ECL का नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये वो नाम है जो आजकल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में इस्तेमाल हो रहा है। हम FIA वाले जो हैं, हमें सबसे ज्यादा ये नाम सुनने को इसलिए मिलता है कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट जो है उसमें जिस आदमी का नाम चला जाए वो मुल्क से फरार नहीं हो सकता। तो पेपर में MCQs आता है कि ECL किसने मुतारिफ करवाई? वो थी 21 दिसंबर 1981 में। जनरल ज़िया ने कहा था कोई बंदा मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। जनरल ज़िया के पीरियड को इस्लामाइजेशन का पीरियड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसके ये वजूहात हैं। पहली, हदूद ताज़ीर। ताज़ीर जो हदूद है वो उसने कब दिया? 10 फरवरी 1979 को। ये याद रखना है। ताज़ीर, हदूद ऑर्डिनेंस कह लीजिए। ज़कात और उशर ऑर्डिनेंस कब आया? 2 जुलाई 1980 को। ज़कात फाउंडेशन कब बनी? 2 फरवरी 1982 को। शरई फेडरल शरिया कोर्ट्स कब बनी? वफाकी शरई अदालतें 1980 में। ये याद रखना है, एक MCQs लिखा हुआ है। किसके दौर में किसने बनाई वो आपको पता लग रहा है कि ज़िया का दौर चल रहा है और उसी ने बनाई। पाकिस्तान स्टडी और इस्लामिक स्टडीज कंपल्सरी कब हुई? 1980 में। ब्लास्फेमी एक्ट से मुराद के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा करेगा तो उसके आर्टिकल नंबर 298 जो पाकिस्तान का कानून है उसके मुताबिक उसको 3 साल कैद। रमजान ऑर्डिनेंस कब दिया गया? 1981 में। फेडरल ओम्बड्समैन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। ओम्बड्समैन का मतलब होता है मोहतसिब। वफाकी मोहतसिब का जो डेजिग्नेशन है कब बनाया गया? 1981 जून में। ये वो था कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स करप्शंस करेंगे उनकी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए ये बनाया गया। ये 4 साल टेन्योर होगा जो ओम्बड्समैन एक दफा लगेगा वो 4 साल तक रहेगा। और मजलिस शूरा इसने कब बनाई? 1981 में। कितने लोग थे मजलिस शूरा जो ज़िया ने बनाई? उसमें 50। इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग किसने दी? जनरल ज़िया ने। तब्दीली हुकूमत, अब ज़िया का दौर के ये अहम वाक़यात मुकम्मल होने के बाद जब इनका प्लान क्रैश किया, इनकी वफात हुई, तो उसके बाद हुकूमत की तब्दीली क्या हुई कि जो सेनेट के सदर थे उस वक्त, आपको पता है जब मुल्क में सदर नहीं होता तो उसकी जगह सदर होता है चेयरमैन सेनेट। तो चेयरमैन सेनेट कौन थे उस वक्त? गुलाम इसहाक खान। ये बढ़ गए पाकिस्तान के सदर 7वें नंबर पर। 6ठे नंबर के क्योंकि ज़िया थे। यहाँ पे गुलाम इसहाक खान का फिर टाइम 1988 में आके हुकूमत खत्म हो गई जुनेजो के वजीर सदर की, तो इनकी जगह 1988 से 1990 तक आ गई बेनजीर भुट्टो। अब बढ़ते हैं आगे प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो के दौर में, और उनके साथ सदर कौन रह गए? गुलाम इसहाक खान। सदर उस वक्त जब मौत हुई एयर क्रैश में ज़िया की, तो सदर बन गए गुलाम इसहाक खान। तो उसकी जगह अब मुकम्मल तौर पे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कौन सा होना था? वो आ गई प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो। बेनजीर का पहला टाइम पीरियड टेन्योर कहां से कहां तक है? ये पेपर में आता है 1988 से 1990 तक। बेनजीर जब यहाँ पे उसके वालिद को फांसी दी गई 1978 में, तो मुल्क बदर हो गई थी, यहाँ से चली गई। तो वो जाने के बाद दोबारा मुल्क में वापस कब आई? 1986 के अंदर। 1986 में आके इन्होंने इलेक्शंस कैंपेन की और पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और IJI, पहली पाकिस्तान की तारीख में फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी? बेनजीर भुट्टो। और मुस्लिम दुनिया की भी पहली प्राइम मिनिस्टर कौन थी? बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो के दौर के अहम कामों में एक काम था पक्का किला ऑपरेशन। ये कब हुआ? ये 30 सितंबर 1988 को। मिडनाइट ऑपरेशन ये कब हुआ? ये भी हमारा बेनजीर के 1988 के पीरियड में। मिडनाइट ऑपरेशन का एक थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूंगा, सिर्फ थोड़ी सी। आजकल जो इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, वो
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जब हम लिख रहे होते हैं पाकिस्तान अफेयर के पेपर में, तो हम हिस्ट्री से आर्गूमेंट पुट करते हैं। वो आर्गूमेंट ये करते हैं कि यहाँ हमारी तारीख में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को हमेशा से इस्तेमाल किया गया। ये एक्चुअली मिडनाइट ऑपरेशन ये था कि बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक तहरीक लाई गई और उसमें आईएसआई के दो, एक मेजर और एक ब्रिगेडियर, मैं उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं किसी को नहीं कुछ कह सकता, आईबी के एक अफसर थे मसूद खान खट्टक, उन्होंने एक टेप रिकॉर्ड दी बेनज़ीर को कि आपकी हुकूमत को ये मिलके हटाना चाहिए। तो इस सारे प्रोसेस का नाम है मिडनाइट ऑपरेशन। मिडनाइट ऑपरेशन किसके दौर में हुआ? बेनज़ीर के दौर में। इतना याद रखें, मैं डिटेल मिस कर रहा हूं। जिनेवा मुआहदा अप्रैल 1988 में शुरू हुआ और एंड हुआ फरवरी 1999 में। किसमें? बेनज़ीर दुश्मन दौर में इधर मौजूद थी। प्रेसलर अमेंडमेंट्स, अहम तरीन सवाल बच्चों, प्रेसलर अमेंडमेंट मैं बड़ी जगह इसको पुट करता रहा हूं तकरीरों में। ये जो प्रेसलर अमेंडमेंट है, ये इसके तहत पाकिस्तान को कितनी इमदाद मिलनी थी? 30 मिलियन यूएसए डॉलर मिलने थे। क्यों मिलने थे? जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर रशिया के साथ लड़ रहा था। तो ये प्रेसलर की पाबंदियां खत्म हो गई, यानी ये अमेंडमेंट जो एड थी वो खत्म कर दी 1999 में। जब क्या हुआ कि जिनेवा मुआहदा हुआ, यूएसए का काम पूरा हो गया। ये कब एंड हुई? ये बेनज़ीर के पहले टेन्योर में। पीटीवी हमारे मुल्क में बंद हो गया था, उसको बहाल दोबारा किसने किया? बेनज़ीर ने। सार्क हमारे मुल्क में हुई 1988 में। उस दौरान प्राइम मिनिस्टर कौन थी? बेनज़ीर भुट्टो। ट्रेड यूनियंस को बहाल किसने किया? बेनज़ीर भुट्टो ने। अब यहां पे पॉइंट नोट करना, बेनज़ीर की हुकूमत कब हटी? हमारे पास अगस्त 1988 से 1990 तक गई है। 1990 में ये खत्म हुई। 1990 में एक पहले पाकिस्तान की तारीख में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए, गुलाम मुस्तफा जतोई। ये रहे 1990 तक। 1990 में अब बाकायदा प्राइम मिनिस्टर आ गए केयर टेकर के बाद नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का जो पहला टाइम पीरियड है, इस दौरान भी नोट करें कि ये 1990 से लेके 1900 नवाज शरीफ आपको पता है 1985 से लेके 1990 तक पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं। ये जो पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं, इस दौरान ये नोट करें 1993 तक सदर कौन चल रहा है? गुलाम इसहाक खान। पहले बेनज़ीर के दौर में भी सदर यही, नवाज शरीफ के दौर में भी यही चल रहे हैं। नवाज शरीफ के दौर के अहम वाक़यात में सबसे पहला काम, इसने इदारों को प्राइवेटाइज किया। कब किया? 22 जनवरी 1991 में। ये याद रखना। लोन स्कीम नवाज शरीफ ने कब शुरू की? अपने पहले टेन्योर के दौरान। मोटरवे कब शुरू की? 1992 के अंदर। अडहाक अलाउंस, जब आप अल्लाह आपको गवर्नमेंट जॉब देगा सबको, तो आपको पता लग जाएगा कि ये अडहाक अलाउंस क्या है। ये किसने शुरू किया? नवाज शरीफ। येलो कैब स्कीम नवाज शरीफ ने कब शुरू की? अपने पहले टाइम पीरियड के दौरान। इरसा बहुत है। इरसा जो है ये एक्चुअली सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मसला, जिस तरह पिछले दिनों अब सिंध ने रोला डाला हुआ था पिछली गर्मियों में, अब इरसा जो है इसको प्रॉपर पानी की तकसीम के लिए एक इदारा बनाया सूबों के दरमियान कंसेंसस बिल्ड करने के लिए। किसने? नवाज शरीफ ने। कब? 1991 में। बहुत अहम सवाल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सारे इवेंट्स में से। ब्लू फॉक्स ऑपरेशन कब हुआ? 18 अप्रैल 1993 को नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा कर दिया गुलाम इसहाक खान ने। आप देखें यहां पे थोड़ा सा कुछ बच्चों को पता नहीं लगता कि अब मुल्क ऐसे तो छोड़ना नहीं। जब ये अप्रैल 1993 में इनको हटा दिया, गुलाम इसहाक खान ने कोई वजीर आजम लगाना था, तो थोड़ा शॉर्ट टेस्ट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख में बलक शेर मजारी 18 अप्रैल 1993 से 26 मई 1993 तक पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे। ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे और इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट है उसने नवाज शरीफ ने उधर एप्लीकेशन पुट की, उन्होंने दोबारा नवाज शरीफ की हुकूमत को 26 तक ये थे, 27 मई से फिर बहाल कर दिया 1993 तक। नवाज शरीफ की दोबारा हुकूमत जो बहाल हुई, अब नवाज शरीफ, वजीर आजम और सदर गुलाम इसहाक खान, इन दोनों को काकड़ ने हटा दिया।
तो पाकिस्तान के नए सदर बन गए गुलाम इसहाक खान की जगह चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर बने वो बन गए मुईन कुरैशी। मुईन कुरैशी थोड़ा सा रहे, वसीम सज्जाद भी उस दौरान दोबारा गवर्नमेंट्स की तब्दीली आई क्या कि पाकिस्तान के जो वसीम सज्जाद हैं उनकी जगह सदर पाकिस्तान बन गए फारूक लघारी। कहां से कहां तक? 14 नवंबर 1993 से 2 दिसंबर 1997 तक। इसी दौरान मुईन कुरैशी प्राइम मिनिस्टर की जगह नए प्राइम मिनिस्टर आ गई हमारी सेकंड टाइम बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो का दूसरा टाइम पीरियड कहां से कहां तक है? अक्टूबर 1993 से नवंबर 1996। बेनजीर भुट्टो के इस दौरान अहम काम जो है वो तारीख नहीं, कोई इस तरह के इवेंट्स नहीं है जिनको हम तारीख में MCQs के तौर पे देख सकें। तो इसलिए 2-4 बातें मैंने बस लिख दी कि इंडिया रिलेशन बहाल किए इसने, यूएसएसए से रिलेशन बहाल किए, फॉरेन पॉलिसी को बेहतर किया, वुमेन राइट्स की बात की, कश्मीर इशू पे स्टांस दिया था और नए टैक्स लगाए थे 128 बिलियन किसने मुल्क में। बेनजीर के ऊपर किसके कत्ल का इल्जाम लगा? ये लगा था मुर्तजा भुट्टो के कत्ल का। 2007 में जब वापस आई तो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में जब उतरी तो वहां पे एक शूटर ने उन्हें शूट कर दिया और उनकी पिंडी में वफात हो गई। तो अब बेनजीर की मौत के बाद दोबारा 1996 में जब खत्म हुआ तो बेनजीर के उस पीरियड के बाद गवर्नमेंट की अब तब्दीली आ रही है वापस किसकी तरफ? नवाज शरीफ की तरफ। लेकिन नवाज शरीफ और बेनजीर के दरमियान कुछ एक गैप था, एक टेन्योर चंद दिनों का वो था। उस दौरान एक पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने, दोनों के दरमियान वो थे मलिक मिराज खालिद, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। बेनजीर की जब हुकूमत खत्म हुई 5 नवंबर 1996 से 17 फरवरी 1997 तक ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे बेनजीर की गवर्नमेंट के बाद। अब 17 फरवरी से 1999 तक ये अब आ गए परमानेंट प्राइम मिनिस्टर, सेकंड इरा ऑफ नवाज शरीफ। नवाज शरीफ अब दोबारा नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर जब बनते हैं तो इनके दौर में जो अहम काम हुए, एक तो ये था मोटरवे जो इन्होंने 1992 में शुरू की थी, पहली मोटरवे मुकम्मल हुई नवंबर 1997 में। आगे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, हमारे जो एटमी धमाके थे वो 28 मई 1998 को नवाज शरीफ के सेकंड दौर में किए गए। 13वीं अमेंडमेंट किसके दौर में हुई? नवाज शरीफ के दौर में। इसकी अहम बात क्या है? मैं जब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का इसके बाद लेक्चर भेजूंगा उसमें पढ़ाऊंगा कि अमेंडमेंट्स कानून के अंदर अभी तक जो हो गई हैं किसने की, क्या थी, वो सारी वहां पे यहाँ पे सिर्फ याद रखें। 13वीं अमेंडमेंट नवाज शरीफ ने की और 58(2)B इसको रिमूव किया। ये क्या है? इसके तहत सदर पीछे ये जो प्राइम मिनिस्टर चेयर चेंज गेम हो रही है उसकी वजह ये 58(2)B की पावर थी, तो नवाज शरीफ ने इसको हटा दिया कि सदर डायरेक्ट नहीं हटा सकेगा प्राइम मिनिस्टर। 14वीं अमेंडमेंट की फ्लोर चेंज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, थोड़ा सा अगर समझना चाहे इसको, कि जिस तरह इमरान खान ने पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन को भेजा था कि जी मेरे MPAs मेरे MNAs क्या हुआ है, पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट दिया। ये होता है फ्लोर चेंज कि आप बैठे एक किसी और की टिकट पे हैं और वोट किसी और को दे दें। तो ये हमारे सेनेट में इलेक्शंस में भी नजर आ रहा है, उसके अलावा नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबलीज में। तो इसके खिलाफ नवाज शरीफ ने तरमीम दी 14, तरमीम नंबर 14, और ये इसका फायदा भी इमरान खान ने उठाया है, आपने देखा ही होगा। कर्ज उतारो मुल्क संवारो तहरीक नवाज शरीफ ने दूसरे टाइम पीरियड के दौरान दी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQs दूसरे पीरियड के सबसे अहम तरीन कि अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर कब आए? 21 फरवरी 1999 को। और इस आने वाले विजिट के बाद एक बाकायदा तौर पे अलामिया जारी हुआ, तो ये जगह जो विजिट था वो हुआ लाहौर में और इसका नाम था लाहौर डिक्लेरेशन या मुआहदा लाहौर। ये कब हुआ? ये आपके सामने है। गवर्नर राज सिंध में लगाया गया नवाज शरीफ के दूसरे दौर में 30 दिसंबर 1988 को। ये बहुत अहम सवाल है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला नवाज शरीफ ने, या नवाज शरीफ, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता, ये याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला नवाज शरीफ के दूसरे दौर में हुआ। किसने करवाया, क्यों हुआ, वो मैं डिबेट नहीं करना चाहता।
आगे कारगिल की जंग हुई कब? 30 मई से 26 जुलाई 1999। ये जो जंग कारगिल की है, हालांकि इससे पहले जनवरी में अटल बिहारी वाजपेयी आए थे और मसला कश्मीर हल होने लगा था, लेकिन हमारी आपस की अटकलमी की वजह से ये जंग छिड़ गई और जंग की बंदिश में यूएसए ने अपना किरदार अदा किया। उस दौरान नवाज शरीफ ने क्या किया? जहांगीर करामत जो चीफ आर्मी चीफ थे उन्हें हटा के मुशर्रफ को बनाया। मुशर्रफ कुछ विजिट के लिए बाहर गए, जब मुल्क से बाहर गए तो नवाज शरीफ ने आने में पीछे से फिर चीफ मिनिस्टर को चेंज कर दिया। स्टूडेंट्स, मैं तरतीब जिस तरह से पाकिस्तान अफेयर के लेके चला हूँ, हम लोग पहुंचे थे कि जनरल मुशर्रफ ने मुल्क के अंदर एक मार्शल लॉ की नोयत की गवर्नमेंट संभाली कि नवाज शरीफ की हुकूमत को हटा के चीफ एग्जेक्टिव पाकिस्तान के बन गए। नवाज शरीफ ने क्योंकि इनकी जगह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बदल दिया था और इस चीज़ का इन्होंने गुस्सा किया, तो 12 अक्टूबर 1999 से 19 जून 2001 तक चीफ एग्जेक्टिव पाकिस्तान के कौन थे? जनरल मुशर्रफ, यानी ये आर्मीज के भी हेड थे, उसके अलावा पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके भी हेड थे। पाकिस्तान के वजीर आजम भी थे, सदर भी थे, आर्मी के हेड भी थे। इस वजह से चीफ एग्जेक्टिव कहा गया। पाकिस्तान की तारीख के पहले और एक ही चीफ एग्जेक्टिव हैं, वो है जनरल मुशर्रफ। 20 जून 2001 को ये सदर पाकिस्तान बन गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक इलेक्शंस करवा लिया था, रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम मुल्क में कब हुआ? 30 अप्रैल 2001 को। ये रेफरेंडम के बाद ये क्या बन गया? पाकिस्तान के अंदर सदर बन गए। इन्होंने अपने नीचे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जफरुल्लाह खान जमाली को। जफरुल्लाह खान प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक रहे? बस पेपर में लिया। किसके दौर? मुशर्रफ के दौर। मुशर्रफ ने जब हुकूमत संभाली तो एक अहम तरीन वाकया हुआ, वो था 9/11 का। 9/11 सब बच्चों को पता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था यूएसए के अंदर। वहां पे इल्जाम लगाया गया कि उसामा जो है, उसामा का मिशन कब हुआ ये भी आप याद रखें। यहाँ पे उसामा का 2007 में ऑपरेशन हुआ हमारे पाकिस्तान के। तो नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डर जो है ये हमें कब और किसने इंट्रोड्यूस करवाया? ये मुशर्रफ ने दिया था 5 अक्टूबर 2007 को। ये याद रखना। एनआरओ लोकल बॉडीज पाकिस्तान के अंदर किसी ने मजबूत दी और वो थे जनरल मुशर्रफ, और लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए 14 अगस्त 2001 को। एफएलओ कब दिया? 21 अगस्त 2001 को मुशर्रफ ने। इलेक्शंस पाकिस्तान के अंदर 2002 में हुए और पीएमएलक्यू जो है उसमें विन की, क्योंकि ये जफरुल्लाह खान जमाली 2002 में वजीर आजम बने, क्योंकि रेफरेंडम के तहत ये बन गए थे सदर तो, लेकिन वजारत उसमें 2002 में आई। क्यों आई? क्योंकि इलेक्शन 2002 में हुई। एचईसी का इदारा मुशर्रफ ने बनाया 2002 में। नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो किसने बनाया? मुशर्रफ ने 16 नवंबर 1999 में। आजकल नैब की अमेंडमेंट्स का मसला चल रहा है। देखिए ना पाकिस्तान की तारीख पहले दिन से आज तक किस तरह है, सब बच्चे देख रहे हैं वाज़ेह तौर पे। नादरा, पाकिस्तान के अंदर नादरा जो है 10 मार्च 2000 में मुशर्रफ ने बनाया। क्यों बनाया? अफगानिस्तान से रेफ्यूजीज आना शुरू हो गए पाकिस्तान की तरफ। जब देखा कि पाकिस्तान में मूवमेंट का मसला है तो इस दौरान ये नादरा बनाया कि वो पाकिस्तानी शहरियों को रजिस्टर्ड किया जाए। आगरा कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अहम तरीन सवाल 14 से 16 जुलाई 2001 को हुई। आगरा मकाम है, जगह है जहां पे ये हुई कश्मीर मसले के हल के लिए। और इंडिया की तरफ से तो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो 1999 में नवाज शरीफ से भी मिल चुके थे। पीसीओ के तहत प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के तहत जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनसे इसने अपने हलफ लिए। और आजकल ये मसला चल रहा है, असल में मैं इन टॉपिक्स पे ज्यादा डिबेट नहीं करता, सिंपल कहना है पीसीओ के तहत जुडिशरी से हलफ लिया मुशर्रफ ने। और ये 17वीं अमेंडमेंट मुशर्रफ ने दी, जिसमें 58(2)B जो नवाज शरीफ ने पीछे रिमूव कर दिया था, दोबारा इसने सदर को पावर और इख्तियार दे दी। चौधरी इफ्तिखार जो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त जज थे उसको हटा दिया मुशर्रफ ने। पीसीओ के तहत नए जो जज थे उनसे हलफ लिए। मुल्क में इमरजेंसी इसने लगाई मुशर्रफ ने 2007 में।
अब इस दौरान देखें 2004 में जफरुल्लाह खान जमानी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उधर 2000 ये कौन है, जनरल मुशर्रफ ही चल रहा है। जनरल मुशर्रफ के दौर में शुजात हुसैन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बने 2000 जून से अगस्त 2004 तक। फिर शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर बने 2004 से 2007 तक। अब यहाँ पे हुकूमत खत्म होगी, इलेक्शंस का जोर आ गया मुशर्रफ के ऊपर, तो जनरल इलेक्शन अनाउंस हो गए 2008 में। क्यों? क्योंकि 2007 में बेनज़ीर भुट्टो दिसंबर के महीने में फौत भी हुई, टारगेट किलिंग में मारी गई। तो बेनज़ीर के मरने के बाद अब यहाँ पे जो निगरान वज़ीर आज़म है मियां मोहम्मद सोमरो बने 2007 से 2008 तक। इसके बाद यहाँ पे देखें जी इलेक्शंस में 2008 वाले वो थे जनरल इलेक्शन 9 नंबर के। ये 2008 में इलेक्शंस हुए, बेनज़ीर के वफात की वजह से मेजर मेजोरिटी मिल गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब सदर बन गए आसिफ अली जरदारी सितंबर 2013 से 2018, 2008 से 2013 तक। उसके साथ वजीर आजम कौन आ गए, यूसुफ रजा गिलानी 2008 से 2012 तक। 18वीं तरमीम जरदारी के दौर का अहम तरीन काम 2010 में आई। ये मैं जब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह सारे वाज़ा करूंगा। 7th NFC जरदारी के दौर में आया। 15 मार्च 2009 को मुल्क में लॉन्ग मार्च शुरू हो गए। फलस्तीनी सदर मुल्क में आया जरदारी के दौर में। कब आया? मोहम्मद अब्बास फलस्तीन का सदर पाकिस्तान में पहली दफ़ा कौन आया? मोहम्मद अब्बास 10 फरवरी 2010 को। की लोगर बिल, कैरी लोगर बिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीन MCQs। कैरी लोगर बिल ये था, जिस तरह पीछे प्रेसलर अमेंडमेंट्स हमने पढ़ी थी, वो प्रेसलर अमेंडमेंट भी USA ने ख़त्म किया जब हमारा USA के फ़ायदे हमसे ख़त्म हो गए, रशिया टूट के निकल गया। अब दोबारा अमेरिका को हमारी ज़रूरत थी, तो इसके पेश नज़र इन्होंने फिर दरवाजे खोले जनाब डोनेशन के हमारे लिए। तो कैरी लोगर बिल, ओबामा ने कहा कि हर पाकिस्तान को 2010 से 2014 तक 1.5 बिलियन USA डॉलर फ्री मिलेंगे। बस हमें ना अफगानिस्तान की वार में जगह दे, नेटो सप्लाई दे और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, इस दौरान कब 15 अक्टूबर 2009 को कैरी लोगर बिल आया, ये याद रखना। अब्दुल कदीर खान जेल में बंद किए हुए थे नवाज शरीफ ने, तो उनको रिहा किसने किया? आसिफ अली जरदारी ने 9 फरवरी 2009। नेशनल हीरोज क्या कहते हैं ये अलग डिबेट है, टाइम कम है। सवात ऑपरेशन, ये सवात ऑपरेशन 8 मई 2009 राय रास्त कब हुआ? जरदारी के दौर में, क्योंकि दहशतगर्दी मुल्क में अरूज पे चली गई थी। राह निजात कब हुआ? ये भी इसी दौरान साउथ वजीरिस्तान में हुआ, जरदारी के दौर में। अब जरदारी के नवाज शरीफ के साथ उधर प्राइम मिनिस्टर थे, जरदारी के साथ यूसुफ रजा गिलानी। इन पे एक केस बना के हमारे मुल्क में जो सिलाब आया था, गिलानी जो है ये मुल्क के वज़ीर थे, उसमें से हटा दिए गए, तो उसकी जगह आ गया राजा परवेज अशरफ। राजा परवेज अशरफ 2012 से 2013 रहे। उसके बाद आ गए जी मीर हजर खान खोसो प्राइम मिनिस्टर मार्च से जून 2013 तक। अब इनकी जगह प्राइम मिनिस्टर बदल के आ गए हमारे पास नवाज शरीफ। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने 2013 में खोसो की जगह। सदर जो थे आसिफ अली जरदारी, उनकी जगह नून लीग ने अपना बनाया ममनून हुसैन। ममनून हुसैन सदर आ गए, ये वज़ीर आज़म आ गए। इनके दौर के जो अहम वाक़यात हैं वो बहुत से हैं, वो मैं करंट अफेयर के टॉपिक में लेके चला गया। मैंने सोचा कि यहाँ पे वो चीज़ें पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर में भी पढ़ाऊंगा तो चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ लिख दिया इनका टाइम पीरियड 5 जून 2013 से 2017 तक। उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो बने वो बन गए शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी क्यों बने? क्योंकि पनामा एक केस था जो 3 अप्रैल 2016 को लीक हुआ और 2017 में नवाज शरीफ को इसकी बुनियाद पे वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, तो उन्होंने अपनी जगह शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बना दिया। इसने फाटा का इंतजाम किया शाहिद खाकान अब्बासी ने। ये क्या है, ये मैं अमेंडमेंट्स में जाके वही बात के बताऊंगा। शाहिद खाकान अब्बासी के बाद आ गए मिस्टर खान प्राइम मिनिस्टर 2018 से 2022। इन्होंने बहुत से काम किए, जो किया उनमें से सेफ कार्ड, रास्त का एक काम, लो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ आई। पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं जिनके खिलाफ
नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होती है, ये भी करंट अफेयर के टॉपिक से मैं उसमें लेके चला गया हूँ क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हो रही थी। नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होने के बाद 11 जमातें जिनका नाम है पीडीएम, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, पीडीएम कब बनी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हमारे बने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। पीडीएम बनी 20 सितंबर 2020 को सितंबर 2020 को, और सदर इसके बने फजलुर रहमान। ये याद रख लेना बच्चे, पीडीएम 19 सितंबर 2020 को बनी। अब अप्रैल 2021 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को लेफ्ट कर दिया। फिर 2022 में आके ज्वाइन दोबारा किया और शहबाज शरीफ ने पीडीएम के जरिए वजारत उज़्मा से मिस्टर खान को हटा दिया और उसकी जगह आ गए खुद। आजकल अभी शहबाज शरीफ है इधर और सदर पाकिस्तान है आरिफ अलवी 2018 से 2013। ये जो सारा ये नुक्कर है, ये थोड़े से दौर में ट्रांजिशन पीरियड जो है, इसके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। अब मेरी नई प्लेलिस्ट शुरू होने लगी है करंट अफेयर। मैं करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह इसको डिटेल करूंगा। तो अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के मुतालिक जितने एमसीक्यूज थे वो मैंने क्लियर किए। अब अगले 2 लेक्चर्स मेरे होंगे, एक होगा कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और दूसरा होगा ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। तो अब बढ़ते हैं।